किसान भाइयों, जिमीकंद की खेती के लिए हो जाएं तैयार। कारण क्या है? जिमीकंद धरती में गड़ा सोना है। अब इसका आते हैं किस कण कैसे करें। तो आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहले मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम श्वेतांक कुमार त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकहुआ, ब्लॉक रेउसा, गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले कई वर्षों से हमने 2003 में जो है जिमीकंद की खेती इधर जो है लखनऊ मंडल के आसपास सबसे पहले जो है शुरू की थी कमर्शियल। अब तो हम इसकी सह खेती करते थे, लेकिन अब जो है विगत 2-4-5 सालों में हम एकदम से जो है फ्रेश खेत में कर रहे हैं जिमीकंद को मुख्य फसल। और जो उसमें लता वर्गीय फसलें लेते हैं, जैसे आपके सामने जो है दिख रहा होगा, ये पेठा की खेती है और करेला की खेती है। तो इसका जो है अब हम पेठा करेला अंदर कैसे की खेती करें, तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम आते हैं कि जिमीकंद का बिजाई का समय देखिए 15 फरवरी से 15 मार्च इसका बिजाई का सही समय है। तो खेत की तैयारी आपको क्या करनी है? खेत की तैयारी आप 2 हैरों से क्रॉस जुताई कर दीजिए। यदि पलटनिया से जुताई कर दें तो बहुत बढ़िया है, मेस्टन हल बैल वाला मिल जाए बहुत बढ़िया है, जुताई कर दीजिए। कारण क्या होता है कि जितने भी खरपतवार होते हैं मिट्टी में दब जाते हैं। और नीचे है खनिज तत्वों का महासागर। जितनी भी गहराई में जाएंगे उतना और गहराई की मिट्टी ऊपर की ओर आएगी, उतनी बनी हुई मिट्टी ऊपर आएगी, तो इससे उत्पादन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तब आते हैं कि जो है खेत की तैयारी तो हमने कर दी। अब इसमें आता है कि खाद क्या लगेगी। क्योंकि जो है गोबर की खाद की उपलब्धता किसान भाइयों के पास कम है, तो पहले तो मैं 100 से 150 कुंटल रिकमेंड करता था, लेकिन अब उनके पास इतनी खाद नहीं है। बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आते हैं, तो हमने एक तरीका निकाला जो है 50 क्विंटल आप सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए और 2 कुंटल से लगा करके 5 कुंटल तक जंगल की मिट्टी ले आइए, जो आपका पुराना बाग वगैरह पड़ा हो या पौधे वगैरह कहीं खेत में लगे हों, जहाँ यूरिया रासायनिक कृषि की खेती न हुई हो, वहाँ से अपना निकाल लीजिए अपने अपने ही खेत से वो मिट्टी। और 2 से 4 कुंटल तक जो है आप खेत में जो है बालू है, नदी की वाली बालू ले आइए जो बाढ़ में आती है। तो यदि 10-15-20 किलोमीटर के एरिया में आपके है कोई नदी, तो वहाँ से नदी की पन भी ले आइए, बालू भी ले आइए। और 2 से 4 कुंटल आप तालाब की मिट्टी निकाल लीजिए, जो उसमें हरी हरी काई वगैरह हो जाती है, उसको जो है आप फावड़े से निकलवा करके उसी गोबर की खाद में मिलवा दीजिए। अब आते हैं कि इसमें 50 से 100 लीटर से लगा करके 200 लीटर तक जो है गौमूत्र, भैंस का मूत्र, जो भी मूत्र आपके पास इकट्ठा हो वो उसमें मिक्स कर दीजिए। अब आते हैं उसमें घनजीवामृत, 2 कुंटल उसमें घनजीवामृत डाल दीजिए। अब आते देखिए कोई आपके पास जो है यदि देहात में आप रहते हैं तो लकड़ी जला करके हाथ सेंकते होते होंगे, किसी किसी के भाई के घर में खाना भी बनता है, किसी भाई भाई में जो है दूध भी रखा जाता है कंडे की राख पे, वो राख ले लीजिए 50 से 100 किलो, उसी में मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो है कवक जनित रोग भी नहीं लगेंगे और राख जो है पोटाश की मात्रा को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से अन्य गांव के आसपास जो संसाधन उपलब्ध हैं आपके पास, तो उनको ले लीजिए। जैसे आपका जो है जिसको पशु नहीं खाते, जिसको बकरी खाती है, जैसे आपका मदार है, धतूरा है, करंज है, बेहया है, बेशर्म है जिसको कहते हैं, इनके पत्तों को 50 किलो ले आइए और काट करके चारा मशीन में उसी में मिला दीजिए। ये कीटनाशक का और फफूंदनाशक का दोनों का काम करेंगे। तो अब आखिरी जुताई में सब सिस्टम आपने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा जब आप गोबर की खाद गड्ढे से भरवाएं, आपको बड़ा झंझट लग रहा होगा। ये सब सामग्री अपनी ट्रॉली में एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और फिर जो है दूसरी ट्राली लेकर के उस ट्राली में जब गोबर की खाद लोग आपके जो है श्रमिक भाई भरने लगे, तो उसमें एक श्रमिक लगा दीजिए या अपने हाथ से उसमें ये सब जो है डालते रहिए। वो भर रहे हैं, डालते रहिए, परत दे परत सब मिक्स हो जाएगी। उठा करके खेत में जो आपकी आखिरी जुताई आपने की है उसी पे जो है ला करके खाद बिखेर करके और फिर एक जो है मिलाने की प्रक्रिया उसको कहते हैं कल्टीवेटर से खेत खाद को खेत में मिलाना। मिला दीजिए, मिलाने के बाद उसको पटा दे दीजिए। अब आते हैं कि यदि एक भाई एक और हम बात याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप में उसमें खेत में नमी की कमी हो तो पलेवा अवश्य कर लें पहले। तो पलेवा करते समय जो है आप उसमें जो है 50 से 100 लीटर गौमूत्र और 50 से 100 किलो सीरा
सीधा 15 से 20 किलो रुपए किलो मिल जाता है। अमीनो एसिड का भंडार होता है और ये सब जो डालेंगे तो पकाने का कार्य सीधा सीधा करेगा आपका, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु की गुणात्मक वृद्धि सीधा करता है, तो उसको डाल दीजिए। और सरलीकरण जो जैसा है आपको उपलब्ध हो जाए वो गोबर खाद में उड़ा दीजिए। ज़्यादा आपका झंझट करने के लिए जो जैविक कृषि में बहुत सारी कृषि पद्धतियां हैं, तो किसान भ्रम में जाल में रखे जो सरलीकरण जो आपकी उपलब्धता हो जाए आसानी से, उसको उसी गोबर खाद में मिला करके आखिरी जुताई में उसको डाल दीजिए, आपका खेत तैयार हो गया। अब जिमीकंद की बीज की मात्रा आप तय करें। देखिए एक साधारण से जिमीकंद का साइज है 1.5 से 2 किलो, तो 20 कुंटल लगता है। यदि 2 से 3 किलो का है जिमीकंद, 4 किलो तक कोई कोई भी, तो 25 से 30 कुंटल की मात्रा लगती है। अब आते हैं कि जिमीकंद का जो है कटाई कैसे हो। कटाई ये होता है कि मध्य कलिका जो है हर एक कल्ले में होने जो एक धारदार जो है बेड़ा बांका जिसको कहते हैं, बांका बेड़ा लेकर के धारदार उसको तेजी से मारते हैं। दो दो कतले हो जाते हैं, धीमे मारेंगे फट जाएगा। तो आप उसमें से धीरे धीरे ऐसे रख करके काटते चले जाएंगे, 250-250 ग्राम 300-300 ग्राम पीस काटते चले जाएंगे, जितने पीस आपके निकल आए उसमें। और उन कतलों को लेकर के आप सबसे बढ़िया है कि ट्राइकोडर्मा में शोधन कर लें अथवा गौमूत्र में। गौमूत्र लेते हैं तो हाथ का आपने लिया हो गौमूत्र हो 1 लीटर गौमूत्र, तो 25 से 30 लीटर पानी मिला करके रख लीजिए। और जो है इस रेशियो से आप 100 लीटर का घोल बना लीजिए, उसमें डिमेकन डुबोइए और साए में सुखा लीजिए। सुखाना अनिवार्य है। यदि मान चलिए आपने सोचा कि ये गौमूत्र का काम करेगा, आपने उसमें जो है गाढ़ा गौमूत्र का प्रयोग कर दिया, 25 से 30 लीटर से पानी, 1 लीटर में 25 से 30 लीटर पानी होना चाहिए, तो उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद साया में, धूप में नहीं सुखाना है, साया में सुखाना है। फिर खेत में ले जा करके देखिए सबसे आसान उपाय बिजाई का है। जो गन्ने बुआई का जो है लेजर होता है, उससे जो है आप 2.5 फुट पर जो है लाइन से लाइन सेट करके अपना जो है थोड़ी हल्की सी गहरी नालियाँ काट देते हैं और उसी में जो है जिमीकंद जो है 2-2 फुट पर डाल देते हैं। फिर एक जो है कैंती ले लेते हैं, जिससे गौशाला में गोबर बटोरने का कार्य किया जाता है। 4-5 कैंती बनवा लीजिए, 1000 रुपये लगेंगे आपके। और जो है उसको मिट्टी उससे पाट देते हैं। पाटने के बाद जो है जो भी मिट्टी कहीं कम ज़्यादा रह गई हो तो अपना पाट दीजिए, बराबर कर दीजिए खेत पूरा। लगभग जो है हमारी समझ से 10-12 लेबर लगेंगे और पट जाएगा, तो ये कार्य आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसमें आते हैं कि यदि आप पेठा की खेती करना चाहें जिमीकंद में, तो पेठा की बिजाई कर सकते हैं। पेठा का उसमें जो है बीज लेकर के बाजार से बढ़िया सी कंपनी का कोई आता है, बहुत सारे बीज आते हैं, और उसमें बिजाई कर दीजिए। बिजाई करने के बाद जो है वो जम आएगा और जो है अप्रैल लास्ट तक उसमें जो है आपको जो भी उसमें पेठा लगाएंगे, तो हल्की सी एक जो खरपतवार आपको खेत में दिखे हों, मतलब जिसको बिर्रे बिर्रे कहते हैं, उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है उसमें जो है पलेवा आपने कर दिया, पानी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अपना जो है इसका भी निराई कर दीजिए, इसके थाले बना दीजिए। थाले के आसपास यदि गोबर की खाद वगैरह, जो सड़ी वगैरह, नीम की खली वगैरह लगाना चाहें तो उसमें लगा दीजिए। लगभग 20-25 मई तक जो है जिमीकंद आपका सारा जम आएगा। और जो है तो उसमें यदि पानी देने की स्थिति हो तो पानी दे सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। पानी देते रहिए, तब तक ये सब फैल जाएगा। और जो है पेठा अपना जो है लगभग जो है मई जून में तक जो है सब तैयार हो जाता है पक करके। और इसको लगभग जो 40 कुंटल एक बीघे कच्चे हो जाता है, तो लगभग 5 रुपए किलो भी बिक जाता है। नहीं 20,000 रुपए की आमदनी इससे हो सकती है। इसको कोई मतलब चोर उचक्के या कोई अन्य इसमें चीज बट्टा नहीं होता, नुकसान नहीं होता है। और बार बार इसमें तोड़ने वगैरह का झंझट नहीं रहता है। तो इसको जो है 20,000 रुपए के कच्चे बीघे यानी 1 लाख रुपए एकड़ में जो है आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। और जिमीकंद का आ जाइए, जिमीकंद में जो है जून तक ये सब खत्म हो जाएगा। इसको निकाल करके जो है बेसिन में पाट दीजिए। और बेसिन में पाटने के बाद गौमूत्र है, सीरा है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, मिट्टी है जंगल की, 10-50 किलो जो है नीम की खली है, जो उपलब्धता हो जाए, मात्रा की निश्चितता है, जो आपके पास गांव के आसपास संसाधन जो आपको आसानी से उपलब्ध होने, हमारा कहने का तात्पर्य समझिए कि जो आसानी से उपलब्ध हो वो चीजें, जो कल्चर है उसको जो है उस पर डाल दीजिए। फिर उठा के फावड़े से मिट्टी की मल्चिंग कर दीजिए। कार्य तो कठिन है, लेकिन इससे फायदा बहुत होगा, क्योंकि जो हम जो है मुख्य फसल हमारी जिमीकंद है। जो अंता फसल हमने जो है इसकी ली है पेठा की। इसके जो फसल के अवशेष और प्लस घास, उसको जो है भोजन के रूप में देने की योजना पे हमको कार्य करना है। जब भोजन दे दिया, पट गया, अब उसमें जो नमी भी स्थिर रहेगी,
सूक्ष्म जीवाणु भी स्थिर रहेंगे अपना कार्य करना शुरू, क्योंकि उनको खाने के लिए काष्ठ पदार्थ सूक्ष्म जीवाणु, जैसे आपने बहुत सारे केंचुए बढ़ गए, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, उनको बैक्टीरिया को भोजन चाहिए, भोजन आपके काष्ठ पदार्थ मिल जाएंगे कि आपको चैन की बंसी बजाना है इसकी पटाई करने के बाद। और तब तक बरसात आ जाती है, बरसात में आप घंजीवा मत अपना देते रहिए। सितंबर मास में जो इसमें जो है बहुत सारे कल्ले दिखेंगे, तो उसमें एक मिट्टी चढ़ाई की आवश्यकता होती है, तो मिट्टी चढ़ा दीजिए। और पानी की आवश्यकता होती नहीं है मिट्टी चढ़ाते समय, वही फिर आप प्रक्रिया अपना सकते हैं। 2-2.5 कुंटल घनजीवामृत दे सकते हैं, 200 लीटर जीवामृत दे सकते हैं, तो उसको जो है पटाई करवा दीजिए। फिर चाहे तो इसको अक्टूबर में निकाल करके अक्टूबर में इसका उत्पादन 200 कुंटल एकड़ में होगा जिमीकंद का। अगर दिसंबर के रूप में बीज के रूप में बेचना चाहें तो आपका उत्पादन लगभग 250 कुंटल होगा। और जो है ये मिनिमम उत्पादन है, मैक्सिमम 400 कुंटल तक इसका उत्पादन है जो है। तो किसान भाई जो है बहुत सारे तरीकों से इसकी खेती कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 89 53 35 73 52 पे संपर्क कर सकते हैं।